नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मरतबा फिर आग से खेल रहा है। आपको इतना तो इल्म है ही कि गुज़िश्ता 24 फरवरी से रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया था वो जंग अभी तक जारी है। 10 महीने बीत चुके हैं, जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब इसमें बज़ाहिर है दुनिया दो धड़ों में बट गई है, एक मगरबी धड़ा है और एक कम्युनिस्ट। लेकिन छोटे ममालिक को कोशिश करके अब बड़े ममालिक के आपसी झगड़ों से दूर रहना चाहिए। अब इसके मिसाल में आप हिंदुस्तान को ले सकते हैं। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान सोवियत यूनियन का हामी रहा है, भले ही गैर जानिब था, लेकिन फिर भी गैर जानिबदारी के साथ साथ अगर उसकी किसी के साथ दोस्ती थी तो वो सोवियत यूनियन ही थी। उसके बावजूद भी अब तक हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यही रहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान जो है ना, वो यूक्रेन की मदद करता आ रहा है। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने बताया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान बेस से हथियार जो है, इंग्लैंड के हथियार पाकिस्तान से पहले यहाँ से रोमानिया जाते हैं और फिर रोमानिया से नज़दीक पड़ता है यूक्रेन, वो यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी फिर से सुनने में आया है कि पाकिस्तान से गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर्स और ऐसी दूसरी चीज़ें जो भी उसको कम पड़ती हैं। अब ये बराबर है, पाकिस्तान गोला बारूद बनाता है, हेवी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है रावलपिंडी के नज़दीक, और इससे पाकिस्तान को ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान में बहुत शॉर्टेज में है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान इस जंग से दूर रहता तो अच्छा होता। अच्छा, इसके साथ सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान को यूक्रेन फिर उसके जो MI7 हेलीकॉप्टर्स है ना, उसको अपग्रेड करना या रिफर्बिश करने की मदद कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक कंपनी कायम की गई है जिसका नाम है DMI एसोसिएट्स। उसके थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। नाज़रीन, इससे पहले भी पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ दिफाई ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले यूक्रेन से T-80 टैंक भी ख़रीदे थे किसी ज़माने में। नाज़रीन, पाकिस्तानी पंजाब में गेम ऑफ थ्रोन्स यानी तख्त की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा उलझती जा रही है। कल शाम को 4 बजे गवर्नर बलीगो रहमान ने इजलास बुलाया था और उसमें उसने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ये हिदायत की थी कि क्योंकि उसकी हुकूमत पंजाब में अक़लियत में आ गई है तो वो हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, नहीं तो उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब कल शाम 4 बजे उसूली तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर उसको इजलास बुलाना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि स्पीकर साहब सिफ्तेन खान जो हैं उन्होंने ये बयान दे दिया कि क्योंकि इजलास पहले से चालू है, वो 5-6 महीने से वो इजलास चालू रखे हुए हैं ताकि कोई भी नो कॉन्फिडेंस की मोशन जमा न करा सके। क्योंकि वो मोशन तो जमा हो गया है, लेकिन उन्होंने ये बहाना बनाया कि क्योंकि एक इजलास पहले से चालू हुई तो दूसरा हम कैसे बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर कानूनी माहिरीन ने ये भी कहा कि इस तरह तो फिर कोई भी हुकूमत कभी भी अक़लियत में आ जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। तो इससे बेहतर होता कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही को लगता है कि वो उसकी हुकूमत अक्सरियत में है, अक़लियत में नहीं आई है,
तो इसलिए उसके लिए बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन यही था कि वो इजलास बुलाता और उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेता। वैसे भी जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है कि कल यानी जुमे के रोज़ 23 तारीख को वो असेंबली को डिज़ाल्व कर देंगे। तो असेंबली को डिज़ाल्व करने के लिए भी उसके पास मैंडेट होना ज़रूरी है, नहीं तो जो माइनॉरिटी हुकूमत है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो असेंबली डिज़ाल्व करे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी उनके जो 10 मेंबरान हैं पंजाब असेंबली में, उनकी मीटिंग बुलाई और उनसे ये रेजोल्यूशन पास करवाया कि उनका चौधरी परवेज़ इलाही में फुल मुकम्मल एतमाद है। और इसके लिए फिर अभी फवाद चौधरी ने भी ये कहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो अक्सरियत है पंजाब असेंबली में। अरे भाई, अगर आपकी अक्सरियत है तो फिर आप डरते क्यों हैं, और आपने क्यों कल इजलास नहीं बुलाया और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया। अब ये हुआ है कि गवर्नर बलीगो रहमान ने ये बयान दिया है कि कल शाम 4 बजे, क्योंकि परवेज़ इलाही ने इजलास नहीं बुलाया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसीलिए लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। तो किसी भी वक्त उसको डी नोटिफाई, यानी ही इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर का डी नोटिफाई करने का ऑर्डर जो है ना, गवर्नर कभी भी निकाल सकता है। कल शाम 4 बजे के बाद उसे ये इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी वक्त ये ऑर्डर निकाले, और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने पंजाब के आईजी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी दोनों को अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो हैं ड्यूटीज़ जो हैं वो लगातार सरअंजाम देते रहें। इसके बदले में पीटीआई ने ये प्लान बनाया है कि आज वो एक बड़ा जुलूस निकालेंगे जो कि गवर्नर हाउस की तरफ रुख करेगा, और गवर्नर के ऊपर वो दबाव डालना चाहते हैं कि वो परवेज़ इलाही की हुकूमत को डी नोटिफाई न करे। वो जुलूस जो है वो पहले इकट्ठा होगा और उसको जनाब इमरान खान अपने ज़मान पार्क के बंगले से थ्रू वीडियो ख़िताब करेंगे, और उसके बाद फिर वो जाएंगे गवर्नर हाउस की तरफ। अच्छा, इनका मुकाबला करने के लिए सरकार ने, यानी गवर्नर बलीगो रहमान ने कंटेनर वगैरह बुला लिए हैं, गवर्नर हाउस को मतलब अच्छी तरह सेफ कर दिया है, और ये ड्यूटी लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने की पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और फ्रंटियर कॉर्प्स दोनों को दे दी है, और वो खासी तादाद में लाहौर में आ चुके हैं। जनाब फवाद चौधरी ने कहा कि अगर गवर्नर को ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना भी था चौधरी परवेज़ इलाही से, तो उसको चौधरी परवेज़ इलाही को 10 दिन का वक्फा देना चाहिए था। अब यहीं पर ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मतलब देयर आर चिंक्स इन द आर्मर ऑफ पीटीआई, क्योंकि अगर उनके पास मैंडेट है, जैसे वो बोलते हैं कि 177 पीटीआई के मेंबरान हैं और 10 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के एमपीएस उनके हक में वोट देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब तो 187 यानी जो मैजिक नंबर है वो है 186, तो एक नंबर उनके पास ज़्यादा है बकौल उनके। लेकिन इसके बावजूद फिर क्यों नहीं उन्होंने इजलास बुलाया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अच्छा, इसके साथ साथ फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी लाहौर में रुके हुए हैं, और वो जो फीमेल एमपीएस हैं पीटीआई की, उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए एक एक मेंबर को 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और उसके बदले में उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की जा रही है
कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब भी रेज हो असेंबली में तो वो उसमें एब्सेंट रहें, यानी वोटिंग में हिस्सा न लें। अगर सचमुच पीटीआई को या फवाद चौधरी को या इमरान खान को ये अपने ऊपर एतमाद है कि उनके मेंबर कहीं भागे नहीं जा रहे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कल असेंबली का इजलास बुलवाया और उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करवाया। ये बात जो है समझ में नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अंदर ही अंदर चौधरी शुजात हुसैन से कोई मुआहदा कर लिया हो और वो उसके बदले में फिर जो है अभी जैसे कि गवर्नर पलीगु रहमान ने कहा है या राना सनावला जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये भी हैं कि वो फ़िलहाल 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगा सकते हैं पंजाब में, और फिर असेंबली नेशनल असेंबली का इजलास बुलवा कर उस गवर्नर राज को 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये बात सही है तो फिर तो पीटीआई को नुकसान होगा और चौधरी परवेज़ इलाही के काफ़िले के मेंबरान का भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके जो भी एमपीएज़ हैं वो ख़ुद भी नहीं चाहते थे कि असेंबली डिज़ाल्व हो, क्योंकि उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपना काम दिखाने के लिए। और अभी अगर गवर्नर राज लग गया तो इसका मतलब फिर वफाकी हुकूमत का राज आ जाएगा पंजाब में। तो उनका अगर आ जाएगा तो फिर वो एमपीएज़ कैसे बता सकेंगे कि ये जो तरक्याती काम है ये हमने करवाए हैं। इसका मतलब फिर उसका क्रेडिट तो मरकज़ी सरकार ही ले जाएगी, यानी मतलब उसका क्रेडिट जो है वो नून लीग को मिल जाएगा। नाज़रीन, टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी सरकार के ऊपर अपना दबाव लगातार बनाए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया कि वो जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का पुलिस थाना था बन्नों में छावनी के नज़दीक, जहाँ पर वो 32 टीटीपी के दहशतगर्द थे जिन्होंने थाने पर कब्ज़ा कर लिया था और उसके अफसरान को यरगमाल बनाया था। तो कल एसएसजी कमांडोज़ ने वहाँ पर धावा बोल दिया और उनको आज़ाद करवा लिया, लेकिन उसके साथ फिर 2 कमांडोज़ हलाक भी हो गए, यानी ख़ासा महंगा पड़ा ये, और 25 दहशतगर्द मारे गए। 7 दहशतगर्दों ने उनमें से हथियार डाल दिए थे। लेकिन इसके बावजूद फिर कल ही लकी मरवत में एक है जगह बरगाई, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन पर तालिबान ने हमला कर दिया और वहाँ से थाने में से जो भी हथियार थे उसमें 4 पुलिस वालों को उन्होंने गोली मार कर हलाक कर दिया और जितने हथियार उनको मिले वो सभी लूट कर लेके चले गए। अच्छा, जब भी मरकज़ी सरकार उनसे ये डिमांड करती है पीटीआई की सरकार से कि लॉ एंड आर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये आपको संभालना है। अगर उनके हद से बढ़ जाए तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी पाकिस्तान रेंजर्स या फिर फ्रंटियर कॉर्प्स या एक हद तक चाहें तो फिर आर्मी भी उनकी मदद को आ सकती है। लेकिन वो तो सिरे से ही अपनी ड्यूटी निभाने से इनकार कर रहे हैं। कल महमूद खान ने ये कहा कि ये जो तालिबान का मसला है ये हमारा मसला नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का मसला है और उनको इनसे मुकाबला करना है। यानी सीधे सीधे वो कहते हैं कि हमारा कोई वास्ता नहीं, और उनको खुली छुट्टी दे दी है कि भले वो चाहें तो पुलिस थानों पर भी हमला करें और पुलिस वालों को भी हलाक कर दें और हथियार लूट के ले जाएं और वो खामोश देखते रहें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।